वनांचल टीवी 24 लाइव। तो सबको भाती है, मेहनत अगर नादान हो, कमजोर हो तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत आपके इस नेहरू बाल अकेडमी के बच्चों जैसी हो तो इस विद्यालय का इतिहास बनाती है। स्कूल में संस्कार की पाठशाला। धनबाद में मनोज सिंह ने बच्चों को बांटा ज्ञान, माता पिता और गुरु के चरणों में बताया स्वर्ग। धनबाद दौरे पर गए प्रदेश बीजेपी के किसान मोर्चा के सदस्य सह जमशेदपुर प्रभारी मनोज सिंह ने बच्चों को अच्छे संस्कार के मायने बताए। धनबाद के नगर में मौजूद नेहरू बाल एकेडमी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां जुडो कराटे की प्रतियोगिता का समापन था। उन्होंने नन्हे बच्चों को जिंदगी में बड़ा काम करने की और अपना नाम रोशन करने की नसीहत दी। इसके साथ ही उनका कहना था कि सुबह सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके ही दिन की शुरुआत करें, क्योंकि उनके चरणों में ही संसार है। इससे संस्कार आएंगे और जिंदगी में कामयाबी भी मिलेगी। उन्होंने गुरु यानी शिक्षक के महत्व को भी समझाया और कहा, गुरु के बिना ज्ञान मुमकिन नहीं है। उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन से ही सफलता मिलती है, लिहाजा गुरु को हमेशा सम्मान देना चाहिए। उनकी ही छाया में ही एक छात्र जिंदगी में अपने मुकाम गढ़ सकता है। इसके अलावा बच्चों को हमेशा जोश और जुनून से लबरेज रहने का मंत्र दिया कि शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार। अगर ये दो चीज आदमी के जीवन में है तो वो निश्चित रूप से अपने आप को तरक्की के रास्ते पे ले जाता है। तो शिक्षा से पहले संस्कार का मतलब क्या है? आप स्कूल में आते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो और यहां से घर चले जाते हो, लेकिन इसमें ऐसे कितने बच्चे हैं जो हमें यह बता पाएंगे कि स्कूल आने से पहले हम अपने माता पिता का या हम अपने बड़ों का चरण स्पर्श करके स्कूल आते हैं। सही मायने में और सच्चाई से हाथ उठाना, अगर कोई इस काम को करके आता है तो झूठ नहीं उठाना, हमको पता चल जाएगा। देखो, एक दो बच्चे ऐसे हैं अभी भी जो कि घर से निकलते हैं तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके आते हैं। यह बहुत अच्छी चीज है। हमारा जो मूल मंत्र है अपने इस देश का, इसमें बड़ों का आदर सबसे पहले है, गुरु का आदर सबसे पहले है। आप सबों को मालूम है ना कि गुरु को भगवान का दर्जा प्राप्त है। हम विद्यालय में आते हैं तो अपने शिक्षक से आपका संबोधन क्या होता है? शिक्षा से पहले संस्कार की बात है, इसलिए हम ये बात पूछ रहे हैं। इस विद्यालय में जब आते हो तो सबसे पहले अपने शिक्षक से जब मिलते हो तो तुम्हारा संबोधन क्या होता है? क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग बोलते हो। घर से जब निकलते हो तो अपने माता पिता को प्रणाम करने में कोई दिक्कत है? आदमी अगर घर में प्रणाम करेगा तो कैसे प्रणाम करेगा बताओ? झुक करके प्रणाम करेगा? झुकोगे तब ना चरण स्पर्श करोगे। और जो झुकता है वही ऊपर उठता है। अब ये कैसे होता है? आपका सीढ़ी बना हुआ, आप सीढ़ी में चढ़िए, बिना झुके आप ऊपर नहीं चढ़ेंगे। आप पहाड़ में चढ़िए, बिना झुके ऊपर। ऊंचाई में जाने के लिए झुकना पड़ता है। इसीलिए दो काम है, माता पिता का चरण पग छुओगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, और झुकोगे तो ऊपर। इस काम को निश्चित रूप से तुम लोगों को करना है। तो तुम्हारा जो ये आपके भवानी सर का जो आपको शिक्षा है, उस पर आपको डबल स्ट्रेंथ मिलेगा। सर का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद, ठीक है ना? इस काम को आपको करना है और पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ। आपके भवानी सर का पहचान बनाना बाकी है, समझ गए ना? तो इस काम को आपको करना है और इसको करने में कोई परेशानी नहीं है। बस एक प्रतिज्ञा होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए, किसी भी काम के लिए समर्पण होना चाहिए और समय का खास महत्व देना है।
हर चीज का एक रूटीन बनाओगे, इतना बजे हमको ये करना है, इतना बजे स्कूल, इतना बजे सोना, इतना बजे उठना। और जो सबसे बड़ी बात है कि घर में अभी ये सारा चीज करने वाले बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है। मोबाइल में रहते हैं क्या आप? धीरे धीरे बोल रहे हो, रहते हो तुम? थोड़ा थोड़ा रहते हो मोबाइल में क्या? अभी देखो, जब ताइक्वांडो सीख रहे हो और स्कूल आ रहे हो तो तुम्हारा जो लक्ष्य है, बिल्कुल हम एक विद्यालय में गए थे अभी कुछ दिन पहले, आचार्य कुलम एक विद्यालय है, उस विद्यालय में जैसे इंटरेस्ट था ना, वहां पे एक धनुष बना हुआ और धनुष में एक तीर लगा हुआ और तीर के ठीक सीधे में 15 फीट की ऊंचाई में एक मछली बना हुआ और मछली में एक आंख था। लगता था कि वहां से निकलेगा तो सीधे जाके मछली की आंख में लगेगा। तो वो बताता है कि स्कूल में आने वाला हर बच्चा का एक लक्ष्य है, एक गोल है जिसको उसको अचीव करना है। तो तुम्हारा भी ध्यान बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए कि हमको भविष्य में आगे जाके इस मुकाम को हासिल करना ही है। और जब ये तुम सोचोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो यह भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा। कहीं इस पे पीछे नहीं रहोगे। और इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, इतने अच्छे तुम्हारे सर हैं, इतना अच्छा विद्यालय प्रबंधन, आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता सब आपके लिए लगे हुए हैं। तो आप सभी लोगों को, उनके लिए, इन सबों के लिए अपना मेहनत पूरा करके इनका नाम जरूर रोशन करना है। ठीक है ना? तो अंत में एक बात कहते हुए कि मेहनत अगर अच्छी हो, मेहनत अगर अच्छी हो तो रंग लाती है, और मेहनत अगर गहरी हो तो सबको भाती है। मेहनत अगर नादान हो, कमजोर हो तो टूट जाती है। पर अगर मेहनत आपके इस नेहरू बाल अकेडमी के बच्चों जैसी हो तो इस विद्यालय का इतिहास बनाती है। इसीलिए आप लोग पूरे ईमानदारी के साथ जितना समय स्कूल आते हो उतना समय स्कूल में, जितना समय ये सीखते हो उतना समय सीखने में, दोनों में कोई कमी नहीं करना है। बात समझ रहे हो ना आप कि नहीं समझ रहे हैं? अभी आपको बहुत नाम रोशन करना है, आपको अभी बहुत नाम रोशन करना है, अपना भी, माता पिता का भी, विद्यालय का भी, और आपके शिक्षकों का भी, और आपके ताइक्वांडो सर का भी करना है ना। तो आज आप लोग इस बात को ईमानदारी के साथ बताइए कि कल से कितने बच्चे हैं जो घर से निकलेंगे तो अपने माता पिता का पैर छू के प्रणाम करके ही निकलेंगे? सारे लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग तालियों से इनका स्वागत करें। और ये जिम्मेवारी आपके भवानी सर को हम देके जाएंगे। अब कल ये आपसे पूछेंगे कितने लोग छू करके आए थे। झूठ बोलोगे तो फिर 10 तारीख को हम इधर आ जाएंगे, है ना? हम पता करने फिर चले आएंगे। इसीलिए झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना? तो ज्यादा तो नहीं कहेंगे, चूंकि लेट हो गया। हमको लगता है 12 से 1 आपका कार्यक्रम था और कार्यक्रम बढ़ करके आपका 2 बजने वाला है। आप लोग को भूख भी लग रहा होगा। और हम देख रहे थे कि कोई पांव से उसको तोड़ रहा था, कोई हाथ से तोड़ रहा था। चोट तो नहीं लगता है? चोट लगता है? नहीं लगता है? तुम्हारे भवानी सर ने तुमको बिल्कुल वज्र का बना दिया है क्या? हाँ, तो चलो, ये सारे लोगों का काम आना चाहिए। और आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं, कुछ मैं 2-3 लाइन बताऊंगा जिसको आप सुनिए और आपको नाम रोशन करना है। बस यही हम कहेंगे। ये कहते हैं कि पाना है जो मुकाम, पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हो जमीन पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। मतलब समझ रहे हैं ना? अभी आपने शुरू ही किया है, तो अभी तो लोगों ने सुना है और देखा है आपका ये काम। अभी इस स्कूल का, आपके माता पिता का और आपके भवानी सर का पहचान बनाना बाकी है। समझ गए ना?
तो इस काम को आपको करना है और इसको करने में कोई परेशानी नहीं है। बस एक प्रतिज्ञा होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए, किसी भी काम के लिए समर्पण होना चाहिए और समय का खास महत्व देना है। हर चीज का एक रूटीन बनाओगे, इतना बजे हमको ये करना है, इतना